पीएससी नियुक्तियों पर वित्त मंत्री का बयान, कहा पीएससी नियुक्तियों में गड़बड़ी की संभावना नहीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के फैसलों से किसानों में संतोष व्याप्त, माइक्रो एटीएम की सुविधा से किसानों को बैंक की भीड़ से मिल रही राहत। राजधानी शहर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु शासन की अभिनव पहल, औद्योगिक क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस आपूर्ति करने की तैयारी। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने पीएससी लोक सेवा आयोग की नियुक्तियों को लेकर उठे सवालों पर स्पष्ट किया है कि सरकार पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं है। पहले जिन लोगों ने इसमें गड़बड़ी की थी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये सरकार सुशासन और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार पारदर्शी प्रक्रिया का पालन कर रही है और योग्य उम्मीदवारों को उनका हक दिया जा रहा है। साय जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सुशासन के लिए काम कर रही है और छत्तीसगढ़ की पीएससी जो एक संवैधानिक संस्था है वह उसमें भी काफ़ी सुधार लाने का प्रयास हर दृष्टिकोण से किया गया है। फेयर रूप से पोस्टिंग हुई है और पूरी कोशिश पीएससी की भी है कि चीज़ें बेहतर तरीके से, पारदर्शी तरीके से, ईमानदार तरीके से हुई हैं और जिन्होंने पहले गलत किया था उनके खिलाफ सीबीआई जांच करके आज जो कटघरे के पीछे हैं, जैसा कि सरकार बनने से पहले हमारी पार्टी ने। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि धान खरीदी की शुरुआत हुए 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की नीति और नीयत किसानों के प्रति साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद पिछले सरकार की बचत राशि जो चौथे किश्त में देनी थी वे भी नहीं दी गई। दीपक बैज ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 70% से ज्यादा सोसाइटी में कहीं भी 21 क्विंटल की खरीदी नहीं की जा रही है। सरकार ने बड़े वादे किए कि किसानों को एक मुश्त और नगद राशि दी जाएगी, लेकिन पंचायत भवनों में अब तक काउंटर नहीं खोले गए और ना ही किसानों के खाते में पैसे पहुंचाए गए। वहीं पीसीसी चीफ ने टोकन सिस्टम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऑनलाइन टोकन के कारण किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहा है या निरस्त हो रहा है। दीपक बैज ने कहा कि धान उपार्जन की कांग्रेस की नीति और बीजेपी की सरकार ने बदल दिया, जिस वजह से राइस मिलर्स के लेकर ट्रांसपोर्ट सब परेशान है। वहीं पीसीसी अध्यक्ष ने सरकार द्वारा किसी बड़े घोटाले की किए जाने की अंदेशा भी जताया। साथ ही उन्होंने आने वाले समय में कांग्रेस द्वारा बड़े प्रदर्शन करने की बात भी कही। 50% राशि बारदाना में सरकार देगी। हालांकि इसका मतलब सीधा सीधा जो मार्केट रेट से किसानों को 50% राशि का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है और किसी भी सोसाइटी में बारदाना उपलब्ध नहीं है। बारदाना की कमी से छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान जूझ रहे हैं और बारदाना खरीदी में सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ लूटने का काम कर रही है। और उसके बाद आप देखेंगे कि धान उपार्जन की कांग्रेस सरकार की नीति को भाजपा सरकार ने बदल दिया। 72 घंटे में बफर स्टाफ के उठाव की नीति को इस सरकार ने बदला, जिससे सीधा सीधा समितियों के पास अधिकार होता था कि समय पर धान का उठाव होना चाहिए। लेकिन इस परिस्थिति में अभी आप देखेंगे कि राइस मिलरों की पूरी तरह से अभी हड़ताल चल रहा है, काफी दिन हो गए और उस हड़ताल पे सरकार और उसके अधिकारी राइस मिलरों से बातचीत करने को तैयार नहीं है कि इसके वजह से सीधा सीधा किसानों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि अभी तक धान का उठाव जिन खरीदी केंद्रों में खरीदी की जा रही है धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। धान का उठाव नहीं होने से
खरीदी केंद्रों में धान सीधा सीधा जितने भी खरीदी हुई हो संग्रहण केंद्र में जगह, धान खरीदी केंद्रों में जगह नहीं है। इसकी वजह से बहुत से केंद्रों में धान खरीदी रुक गई है और जगह के अभाव की वजह से आने वाला समय में जो 31 जनवरी सरकार ने तय किया है धान खरीदी का, तो जगह के अभाव की वजह से धान खरीदी प्रभावित हो रही है और रुकना बिल्कुल जायज है। इसलिए क्योंकि बारदाने की कमी और धान का नहीं उठाव होने से सीधा सीधा किसानों को नुकसान हो रहा है और सरकार ने जिस तरह से राइस मिलरों को 120 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी, इस सरकार ने उन्हें 120 रुपए से घटाकर सीधा सीधा 60 रुपए कर दिया। मतलब सीधा सीधा है कि सरकार नहीं चाहती कि राइस मिलर्स वहां से धान उठाए और उनका मिलिंग करे। मुझे लगता है कि इस तरह का सरकार का कहीं न कहीं मनसा किसानों के प्रदेश सहित जिले में 14 नवंबर से धान खरीदी सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। धान का सही मूल्य मिलने से किसानों के चेहरों पर साफ तौर पर खुशी देखी जा सकती है। जिले में इस वर्ष धान की बंपर खरीदी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार जिले में गत वर्ष की तुलना में दुगनी गति से इस वर्ष खरीदी की जा रही है। अब तक जिले के 25,731 पंजीकृत किसानों द्वारा कुल 11,25,515 क्विंटल 60 किलोग्राम धान का विक्रय किया गया। इसके एवज में किसानों को 259.93 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किसानों के हित में लिए गए बड़े फैसले और प्रशासनिक व्यवस्था की सराहना करते हुए किसान खुश हैं। इन समन्वित प्रयासों के चलते धान खरीदी का ये खरीफ सीजन संतोषजनक साबित हो रहा है। समिति छोटा पंजीयन क्रमांक 547 यहाँ उपार्जन केंद्र छोटा में ऑनलाइन के माध्यम से टोकन काटा गया है, जिसका प्रति दिवस 1487 लगभग 1500 के आसपास टोकन क्विंटल काटा जाता है, जो 4:30 बजे तक खरीदी पूर्ण हो जाता है। किसानों को इसमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं है और 5 बजे किसान चले जाते हैं। परिवहन का परसों से चालू हो गया है, 26 तारीख से परिवहन मोटा का 2180 कुंटल और पतला भी 5150 बोरी का उठाव हो चुका है और बारदाना भी पर्याप्त है, किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। समिति छोटा में किसानों की भी सुविधा को देखते हुए माइक्रो एटीएम की व्यवस्था है, जो प्रति दिवस 10,000 आहरण कर सकता है या आप जमा भी कर सकता है। किसानों को हम लोग समझा रहे हैं बिना के माध्यम से और प्रचार भी कर रहे हैं। जो किसान आते हैं उसको बताते हैं कि जैसा पैसा आता है आप माइक्रो एटीएम से 10,000 रोज ले जाइए, जितना आपका बैलेंस है। ऐसे सभी समिति में हमारे कर्मचारी को भी आदेश दे दिया है कि सभी किसानों को आप समझाइए कि माइक्रो एटीएम से पैसा निकालें, ताकि बैंक में भीड़ से और समय की बचत हो, जिससे किसानों को सुविधा हो। इस प्रकार से व्यवस्था समिति छोटा में दी जा रही है एवं किसानों की सुविधा को देखते हुए पानी और प्रसाधन की भी व्यवस्था पूर्ण रूप से है। इसमें यहाँ समिति छोटा के किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं है, सभी किसान खुश हैं। और मैं शासन प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से सुविधा से किसानों को भी, साथ में यहाँ के जो कार्यरत कर्मचारी हो किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। तो मैं शासन प्रशासन मुख्यमंत्री माननीय श्री साय जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरा नाम मेकुराम निषाद है। मैं ग्राम जवरगांव का निवासी किसान हूँ और मैं अपने खेत का उत्पादन के धान को सोसाइटी जो छोटा केंद्र में ऑनलाइन द्वारा टोकन कटवाया। इसकी पहले सुविधा नहीं थी, तो बहुत परेशानी होती थी। आज ऑनलाइन टोकन कटवाने से हमको घर बैठे टोकन मिल गया और आसानी से हम लोग नियत समय में धान ले आए। 58 क्विंटल 80 किलोग्राम आज मैं धान बेच रहा हूँ और इस धान बेचने से मेरा जो लाभ होगा, मैं घर की व्यवस्था में, मकान बनाने में, गाड़ी खरीदने में लगाऊंगा। और यह जो व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन किया है बहुत ही किसानों के हित में है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ छत्तीसगढ़ शासन को। आज जो किसानों के हित में समर्थन मूल्य में धान खरीद कर सुविधापूर्वक जो व्यवस्था दे रहे हैं, इसके लिए मैं सोसाइटी के समस्त स्टाफ को और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ और छत्तीसगढ़ शासन को भी धन्यवाद देता हूँ। राजधानी रायपुर में 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 28 दिसंबर को किया जाएगा।
इस प्रतियोगिता में केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता में तीरंदाज फुटबॉल का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 40 से अधिक राज्यों के 1000 से अधिक वनवासी खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रदेश और देश के अलग अलग क्षेत्रों से खिलाड़ियों का भी कार्यक्रम में सहभागिता होगी। कल मैं पढ़ रहा था, उस पे जो अनुमत आया है वो स्वागत योग्य है। निश्चित तौर पे आज धर्म परिवर्तन करके यदि नौकरी लोग करना चाहते हैं, उस पद का लाभ लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनका हक मारने का काम करते हैं। और हमारे यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने इस बात को विशेष तौर पे कहा ही है कि अवैध जो धर्मांतरण है और उसके माध्यम से हमारे जो लोगों का स्थान को वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी हमारे इस प्रदेश में अवैध होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी। एसएसपी संतोष सिंह उरला पहुंचे और थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने नाइट पेट्रोलिंग को चेक करने के साथ ही थाने के लॉकअप का अवलोकन किया और थाने के नाइट ऑफिसर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मरीन ड्राइव, जयस्तंभ चौक, एनआईटी के सामने और अन्य चेक पॉइंट का जायजा लिया। चेकिंग के दौरान ड्रंकन ड्राइविंग पर गाड़ियों की जब्ती और दर्जनों संदिग्ध लोगों पर प्रतिबंधक कार्यवाही की गई। कुछ के साथ चाकू पकड़ा गया, जिन पर आर्म्स एक्ट किया जा रहा है। देर रात तक चेकिंग चलती रही। इस दौरान एएसपी लखन पटेल, सीएसपी आजाद चौक अमन कुमार झा व सीएसपी सिविल लाइन अजय कुमार उपस्थित रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एवं उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अरुण साव के मार्गदर्शन में नगर पालिका निगम रायपुर क्षेत्र राजधानी शहर में लोक कल्याणार्थ अनेक विविध अभिनव पहल कर योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन जारी है। इसके माध्यम से नगरवासियों को विष्णु के सुशासन का सकारात्मक लाभ दिया जाना स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और रायपुर जिला प्रशासन के दिशा निर्देश अनुरूप नगर पालिका निगम रायपुर की पहल पर भारत सरकार के उपक्रम गेल इंडिया लिमिटेड एवं रायपुर शहर हेतु अधिकृत हरियाणा गैस एजेंसी के माध्यम से रायपुर शहरवासियों को अगले वर्ष 2025 के दौरान प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति की सुविधा, घरों में कनेक्शन के माध्यम से, वाहनों में सीएनजी स्टेशन के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में शीघ्र दिए जाने की तैयारी तेज गति से जारी है। सैंतालीस खेलों के साथ सरगुजा संभाग पहले स्थान पर रहा। 37 खेलों के साथ बस्तर संभाग दूसरे स्थान पर रहा। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में 2 दिनों तक चले चतुर्थ राज्य स्तरीय एकलव्य आदर्श विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2024-25 का आज समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में 1100 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 200 से अधिक प्रशिक्षण देने वाले कोच शामिल हुए। इस दौरान खिलाड़ियों ने फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, लंबी दौड़, ऊंची कूद, बास्केटबॉल सहित अन्य खेलों में अपना प्रदर्शन दिखाया। इस पूरे टूर्नामेंट में 47 खेलों के साथ सरगुजा संभाग पहले, 37 खेलों के साथ बस्तर संभाग दूसरा स्थान पर रहा। बिल्कुल, आज ये स्टेट लेवल के एकलव्य आवासीय विद्यालय का चतुर्थ जो गेम था उसका समापन था आज 2 दिवसीय का, जिसमें सभी संभाग के संभागीय स्तर का प्रतियोगिता था, जिसमें इंडिविजुअल गेम और ग्रुप गेम था, जिसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन बच्चों ने दिया है। और इसके बाद जो चुनाव जो चयनित होकर बच्चे वो जाएंगे, और जो अभी चयनित हुए हैं वो स्टेट के तरफ से खेलेंगे इंडिया लेवल का। और ये गेम भी सौभाग्य से रायपुर में ही हो रहा है। तो इसके लिए मैं सभी जो बच्चे हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और बड़ी बात यह है कि इस संभाग स्टेट स्तर के जो खेल थे, जिसमें विभिन्न संभाग जो यहाँ उपस्थित थे, इसमें सरगुजा का जो ऑल ओवर प्रदर्शन था सरगुजा के बच्चों का, वो बहुत अच्छा रहा, नंबर 1 रहा। नहीं, बिल्कुल, देखिए, संसाधन हमेशा कम नहीं रहेंगे, निरंतर सुधार की ओर है। और अपनी सरकार, विष्णुदेव साय सरकार ने आज देखिए आवासीय विद्यालयों का जो राष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिता है उसको राज्य में यदि शुभारंभ किया है, तो निश्चित ही आप इसको एक नई पहल मान सकते हैं। निश्चित ही केवल विशेष रूप से गेम जो होते हैं उनके ही नहीं, जो एकल गेम भी होते हैं जो ग्रामीण स्तर के खेले जाते हैं, सभी गेमों में बच्चे आगे आएंगे, यही आशा है। नहीं, निश्चित रूप से कल से ये प्रारंभ हुआ था। ये हमारे जो स्कूल हैं पूरे राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था
और आज समापन का अवसर है। और 2 दिन के अंदर में इन्होंने जो अपने अपने प्रतिभागी जो थे अपने अपने जोन के, इन्होंने अपना कुशल प्रदर्शन किया है, विजेता हुए, उप विजेता हुए हैं। और इसके बाद यहाँ से मतलब राष्ट्रीय स्तर पर ये चयनित होके जा रहे हैं, जो 15 तारीख से लेके 19 तारीख तक रायपुर में इसका आयोजन होना है। तो आज विशेष रूप से समापन के अवसर पे हम सब लोगों ने उनको बधाई दिया है और उनको शुभकामनाएं दी है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर भी विजेता बने, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें और अपने जीवन में भी खेल को अंतिम लक्ष्य तक लेके जाएं। और अंतिम नवागढ़ के बदनारा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग की 4 शाखाओं का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप शामिल होंगे। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, लोकसभा सांसद विजय बघेल और जिला के विधायक कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम का समापन नवागढ़ के बदनारा में होगा। बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और ठगी के शिकार लोगों को राहत दिलाने के उद्देश्य से आज पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन में पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ में पुलिस और बैंक प्रबंधकों की समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता साइबर डीएसपी अभिनव उपाध्याय ने की। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम में पुलिस और बैंक के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। इससे न केवल ठगी पैसे को तेजी से वापस दिलाने में मदद मिलेगी, बल्कि साइबर अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर न्याय के दायरे में लाने में भी सफलता मिलेगी। बैठक में डीएसपी ने साइबर अपराधों से संबंधित मामलों में बैंक की भूमिका को प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझाया। उन्होंने बैंक अधिकारियों से फर्जी खातों की जानकारी, सीसीटीवी फुटेज और अन्य संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध कराने की अपील की। पैरामाउंट इम्पोर्टेंस फॉर एनी लॉ। मैं बस जानना चाहता हूँ सर, आप इतने सीनियर लोग हैं कि म्यूल अकाउंट्स को आप कैसे पहचानते हैं? कुछ आप उसका नाम पता, बस वो बोलते हैं आवाज पता है, तो मैं आवाज का क्या करूँ भाई? तो वो जो क्या बोलते हैं, उन्होंने पेट्रोल पंप में जो 1200 रुपए बताया, वहां मैं एक्चुअल देख पाया कि हाँ पिंटू पांडे एक म्यूल अकाउंट होल्डर है। ये मैं एक्चुअल नाम बता रहा हूँ जो हम लोग पकड़ के लाए 14 लोगों को। स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का 3 दिवसीय 10वां वार्षिक जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। डेलीगेट के स्वागत के लिए रायगढ़ में होटल श्रेष्ठा सज धज कर तैयार है। रायगढ़ की परिस्थिति को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इस कॉन्फ्रेंस का विशेष विषय औद्योगिक स्वास्थ्य से संबंधित रखा गया है। सिलिकोसिस बीमारी से सर ये तो मैं एट प्रेजेंट नहीं बता सकती हूँ, और ये जितने पीड़ित हैं ये मेनली ट्यूबरक्लोसिस एंड चेस्ट डिपार्टमेंट आपको एग्जैक्ट बताएगा। उसके मुताबिक हमने जो सर्वे किया था उस सर्वे में हमें एक भी केस नहीं मिला था। सर इसके बारे में तो ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सीएमए ऑफिस बताएगा। हम मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, ना कि हेल्थ सेक्टर के पे, तो ये हम नहीं बता सकते। इस बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ 3 दिन आयोजित जोनल कॉन्फ्रेंस के लिए किया जा रहा है, जिसका थीम है वन हेल्थ अप्रोच टू ऑक्यूपेशनल एंड पब्लिक हेल्थ फ्रॉम प्रिवेंशन टू प्रोटेक्शन। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आसपास के स्टेट से करीब 300 डॉक्टर्स यहाँ आने वाले हैं और करीब 150। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।